19 मई 1910 को जन्मा एक बच्चा जो आगे चलकर गांधी जी का हत्या कर देता है। आप सब जान गए होंगे कि कौन है ये बच्चा। इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। 19 मई 1910 को बारामती पुणे जिला में जन्म लेते हैं नाथूराम विनायकराव गोडसे, जो एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक वामनराव गोडसे एक पोस्टमैन थे। उनकी माता का नाम लक्ष्मी था। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण नाथूराम गोडसे को ये नाम दिया गया था। इनके जन्म से पहले इनके माता पिता के 3 बेटे और एक बेटी थी। तीनों लड़कों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। पुरुष बच्चों को लक्षित करने वाले एक अभिशाप के कारण, इसी अभिशाप के डर से रामचंद्र नाथूराम की अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों के लिए एक लड़की के रूप में पाला गया था। उनकी नाक चीदी हुई थी, इसी कारण से उन्हें नाथूराम कहा जाने लगा। गोडसे की शुरुआती पढ़ाई बारामती में स्थानीय स्कूल में 5वीं कक्षा तक हुई, जिसके बाद उन्हें पुणे में उनकी चाची के पास भेज दिया गया ताकि उनकी आगे की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से हो सके। गोडसे ने अपनी हाई स्कूल बीच में ही छोड़कर हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के साथ एक कार्यकर्ता बन गए। हालांकि उनकी सदस्यता की सही तारीख नहीं मिलती है। गोडसे 1932 में एक संघी महाराष्ट्र कार्यकर्ता के रूप में सांगली, महाराष्ट्र में आरएसएस में शामिल हो गए और एक साथ दोनों दक्षिणपंथी संगठनों के हिंदू महासभा के सदस्य बने रहे। उन्होंने अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए अक्सर अखबारों में लेख लिखे। इस दौरान गोडसे और एमएस गोलवलकर, जो बाद में आरएसएस प्रमुख बने, अक्सर एक साथ काम करते थे और उन्होंने बाबाराव सावरकर की पुस्तक राष्ट्रमीमांसा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जब गोलवलकर ने इस अनुवाद का पूरा श्रेय लिया, तब दोनों के बीच दरार आ गई। गोडसे ने 1942 के विजयादशमी के दिन अपना संगठन हिंदू राष्ट्र दल, हालांकि वे आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य बने रहे। 1946 में गोडसे ने भारत के विभाजन के मुद्दे पर आरएसएस छोड़ने और हिंदू महासभा में जाने का दावा किया। हालांकि ऐतिहासिक स्रोत इस दावे को पुष्ट नहीं करते हैं। कारवां द्वारा जनवरी 2020 में प्रकाशित एक जांच में पता चला है कि अपने अंतिम दिनों तक गोडसे को आरएसएस के बैठकों के रिकॉर्ड में एक सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो संगठन छोड़ने के लंबे समय बाद हुई थी। उनके परिवार ने यह भी कहा है कि उन्होंने कभी आरएसएस नहीं छोड़ा, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि उन्होंने आरएसएस के साथ साथ हिंदू महासभा की सदस्यता भी ली। गोडसे के 1946 के दावे को गांधी की हत्या के बाद मराठी में उनके पहले बयान से भी खारिज कर दिया गया है, जहां वह कहते हैं कि जब वह हिंदू महासभा में शामिल हुए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय रहा। 17:17 30 जनवरी 1948 को गांधी बिड़ला हाउस, नई दिल्ली में एक हवेली जहां वह ठहरे थे, पीछे एक उठे हुए लॉन पर प्रार्थना सभा के लिए अपना रास्ता बनाया। गोडसे ने भीड़ से निकलकर अपना रास्ता पैदल तय किया। उन्होंने गांधी की छाती में 3 गोलियां दागी। गांधी तुरंत गिर गए। आसपास की भीड़ तुरंत सदमे में आ गई। दिल्ली में नए अमेरिकी दूतावास में 32 वर्षीय उपवाणिज्य दूतावास हर्बर्ट रीनर जूनियर गोडसे को कंधों से पकड़कर आगे ले जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें कुछ सैन्यकर्मियों की बाहों में डाल दिया। सैन्यकर्मियों ने उन्हें निहत्था कर दिया। रीनर ने तब तक गोडसे को गर्दन और कंधों से पकड़ रखा था, जब तक कि उसे सेना और पुलिस ने पकड़ नहीं लिया। रीनर ने बाद में बताया कि क्षणों में जब वह उसे पकड़ता, उससे पहले गोडसे इस बात पर थोड़ा चौंका कि उसने कितनी आसानी से अपनी योजना को अंजाम दिया। गांधी को बिड़ला हाउस में उनके कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ क्षणों बाद उनकी मृत्यु हो गई। गोडसे को पंजाब उच्च न्यायालय पीटरहॉफ, शिमला में परीक्षण के लिए रखा गया था। 8 नवंबर 1949 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। सजा के रूपांतरण के लिए गांधी के 2 बेटे मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने दलील दी, लेकिन वह भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी द्वारा ठुकरा दिया गया। गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी।